जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम धर्म के बारे में जानते हैं और धर्म के नियमों का पालन भी हम करते हैं। हर ओर से हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ काफ़ी बुरा हो रहा है। हमें कोई भी धोखा देकर चला जाता है और पैसों का नुकसान हमारा काफ़ी ज़्यादा होने लगा है और हमारे जीवन में दुख, दुख और केवल दुख ही आने लगे हैं। ऐसा क्यों है? हम अच्छे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसा देखने में आता है कि हम किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो धर्म को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, जो व्रत भी नहीं रखता, अच्छे कर्म भी नहीं करता, वो बुरे कर्म करता है, फिर भी उसके जीवन में खुशियां हैं, फिर भी वो सुखी है, फिर भी वो ऐसा नजर आता है कि उससे हर खुशी मिली हुई है, वो कभी दुखी नहीं होता। तो उस समय हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है? मैं भगवान को मानता हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, दान भी करता हूँ, हर अच्छा काम मैं करता हूँ, फिर भी दुखी हूँ। और वो सामने वाला वो बुरे काम करता है, भगवान को मानता भी नहीं है, व्रत नहीं रखता है, फिर भी वो सुखी है। ऐसा क्यों है? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बातें कई बार हम सबके जीवन में आती हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी लोग हों, जिन्हें धर्म के बारे में पूरी जानकारी हो, जिन्हें पूरा ज्ञान हो, वो भी इन बातों में उलझ जाते हैं। उनके जीवन में जब ऐसी दुख भरी घटनाएँ आती हैं, दुख कोई भी हो सकता है कि पैसों की बार-बार हानि हो सकता है कि परिवार में मुसीबतें ही मुसीबतें आने लगें, हो सकता है व्यापार में नुकसान हो सकता है कोई अपना हमसे रूठ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे परिवार में कोई हमारी इज्जत ना कर रहा हो, हमारा मान सम्मान ना कर रहा हो। तो कई तरह की ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, इस कारण तो हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आ रही, क्योंकि उस समय मन केवल यही चीज सोचता है कि जब मैं भगवान को भी मानता हूँ, धर्म को भी मानता हूँ, अच्छे से सब काम करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी दुखी हूँ, तो ऐसे धर्म का, ऐसे दान पुण्य का, ऐसी भगवान की भक्ति का क्या लाभ है जो हमारे जीवन में खुशियां नहीं लेकर आ सकती। तो ये बातें मन में आने लगती हैं। तो इसी बात का उत्तर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हम आपको देने जा रहे हैं। एक एक बात को आप ध्यान से सुने, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। जल्दबाजी करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो फिर दोबारा आप कभी भगवान को किसी चीज के लिए दोष नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति जरूरी है लेकिन ये ज्ञान भी जरूरी है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वर्षों वर्षों तक आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तब भी ये ज्ञान कई बार नहीं मिलता है, लेकिन इस बात को अगर आपने यहाँ पे समझ लिया, फिर आपकी जिंदगी भर की ये टेंशन दूर हो जाएगी। फिर आप कभी भगवान को कुछ दोष नहीं दे सकेंगे। तो बात को समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करता है, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति के सब नियमों का पालन कर रहा है, मंदिर भी जाता है, व्रत भी रखता है और दान पुण्य भी अपनी शक्ति के अनुसार करता है। अर्थात जितना दान पुण्य वो आसानी से कर सकता है वो भी करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बुरा चाहता भी नहीं है, उसे कोई बुरी आदत भी नहीं लगी हुई है, हर तरफ से वो अच्छा इंसान बन के रहता है। तो ऐसे इंसान के जीवन में मान लीजिए कोई दुख आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई कठिनाई, कोई परेशानी आ जाती है और एक नहीं काफी ज्यादा परेशानियां काफी लंबे समय के लिए उसके जीवन में आ जाती हैं, कोशिश करता है परेशानियां दूर नहीं होती। तो ऐसी अवस्था में हमें यह समझना होगा कि हम इस समय जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम मंदिर में जाते हैं, व्रत रखते हैं, हम भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, भगवान के नाम का जाप भी करते हैं, हम हर ओर से अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ जो ये बुरा हो रहा है, जो बुरी घटनाएं हमारे जीवन में आ रही हैं, ये जो बुरी घटनाएं हैं, ये जो बुरा समय है, वो हमारी इस समय की भक्ति का फल नहीं है। जी हाँ, जो हमारे साथ इस समय बुरा हो रहा है वो हमारे अब के शुभ कर्मों का फल नहीं है। ये जो बुरा समय हमारे ऊपर आया हुआ है ये भी हमारे कर्मों का फल है, लेकिन ऐसे कर्मों का फल है जो हमने हो सकता है पिछले जन्मों में किए हों।
पिछले जन्मों में या आज से कुछ वर्ष पहले हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, तो उसका फल उस समय साथ साथ तो नहीं मिलता है। उसका फल काफी समय के बाद भी मिल सकता है। हो सकता है कि 1 साल बाद मिले, हो सकता है अगले जन्म में मिले, और हो सकता है कि 5 जन्म में मिले। वो तो भगवान के विधान के ऊपर निर्भर करता है। तो इस समय जो हमें दुख मिल रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हुए भी जीवन में दुख आते हैं, तो समझना ये होगा कि ये हमारे पहले के बुरे कर्मों का फल हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अब जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो हम व्रत रख रहे हैं, जो हम भगवान की भक्ति के सब नियमों का पालन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, घर में पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, माता पिता की सेवा भी हम कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा भी हम कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, तो ये जो शुभ कर्म हम कर रहे हैं, इनका फल भी हमें ही मिलेगा, इनका फल किसी और को नहीं मिलेगा। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान की भक्ति की है, इसका फल हमारे अकाउंट में लिखा जा चुका है और आगे आने वाले समय में इसका फल हमें जरूर मिलेगा। जैसे कि आज आपने एक पौधा लगाया, आपने एक गमले में एक पौधा लगा दिया, तो आपने उससे पानी भी दिया, आपने खाद भी उसमें डाल दी, लेकिन उसके ऊपर फूल आज नहीं लगेंगे, कुछ समय के बाद लगेंगे। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा, पौधा बड़ा होने के बाद उसमें पहले कलियां आती हैं और कलियां एक दिन फूल के रूप में खिल जाती हैं। लेकिन ये सारा कुछ एक दिन में नहीं होता है, एक हफ्ते में नहीं होता है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चलती है। हो सकता है कि वो फूल का पौधा ऐसा हो जिसमें महीने बाद पौधे पर फूल आने हो सकता है कि 6 महीने बाद फूल आने हो। तो ये समय के ऊपर निर्भर करता है, फूल की जाति प्रजाति के ऊपर, पौधे की जाति के ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक यही बात हमारे जीवन में है। आज जो हम शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल एकदम हमें नहीं मिलता है। हमारे आज के शुभ कर्मों का फल हमें कुछ समय के बाद मिलता है। हो सकता है महीने बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद, और हो सकता है भगवान चाहे तो अगले दिन भी हमें शुभ कर्मों का फल मिल सकता है। बाकी जो हम कथा सत्संग सुनते हैं, उसका एक फल तो हमें साथ साथ मिल जाता है कि हमारे विचार बदल जाते हैं। कथा में हमने सुना कि अच्छे कर्म करने हैं, उसका फल उसी समय मिलेगा। हम अच्छे कर्म करने लग जाएंगे। अगर समझ में बात आ गई तो अच्छे कर्म हम करना शुरू कर देंगे। और सत्संग में हमने ये सुना कि भगवान की भक्ति करने से सब सुख मिलते हैं, और उसी समय हमने उस बात को मान लिया, हमने भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, तो ये फल तो उसी समय मिल जाता है। लेकिन बाकी जो भगवान की भक्ति के हम नियमों का पालन करते हैं, उसका फल उसी समय नहीं मिलता। उसका फल कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अवश्य मिलना शुरू हो जाता है। तो ध्यान में ये रखें कि हमें बुरे समय में भी शुभ कर्म करने नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आज जो बुरा समय आया है वो हमारे पहले के बुरे कर्मों का परिणाम है। अगर आज हम अच्छे काम करना छोड़ देते हैं तो आगे हमारे जीवन में अच्छा समय कभी आएगा ही नहीं। इस कारण आज अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के नियमों का पालन हम कर रहे हैं, तो उससे करते रहना चाहिए, उससे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। हमारे कर्मों का फल कोई चुराकर नहीं ले जा सकता है, क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों का फल देने वाले स्वयं भगवान हैं, और भगवान हमें अच्छे कर्मों का फल जरूर देते हैं। हमारे पहले समय के बुरे कर्मों का फल हमें आज मिल रहा है, लेकिन हमारे आज के अच्छे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा, वो कुछ समय के बाद मिलेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे बुरे कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और अच्छे कर्म ही हमारे शेष रह जाएंगे। तो फिर हमारे जीवन में से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब एक प्रश्न और यहाँ पर सामने आता है कि अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के नियमों का पालन हम कर रहे हैं, फिर भी बुरा समय आ रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा? हमें केवल भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करने से भगवान इस समय जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, उन्हें सहने की शक्ति अपने आप दे देंगे, और भगवान हमारे बुरे कर्मों के फल को भी नष्ट कर देंगे। बस हमें भक्ति करते रहना है। हमारी भक्ति से ही पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का नाश भी अपने आप एक साथ होता रहता है। तो बुरे कर्म कई बार काफी ज्यादा होते हैं, इस कारण जीवन में उसका फल सामने
आ जाता है। तो सारांश यही है कि हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे जीवन में दुख आने बंद हो जाएंगे। यही बात समझने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो बात आपकी समझ में आएगी। अगर आप बीच-बीच में से काट-काट कर यहाँ तक पहुँचे हैं तो बात आपकी बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। ऐसी बातें पूरी सुननी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी से हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, हमें ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो पूरी वीडियो को सुनना चाहिए, एक-एक बात को समझना चाहिए, तब जाकर हमारी ये चिंता दूर होती है, परेशानी दूर होती है कि अच्छे लोगों के जीवन में बुरी घटनाएँ क्यों सामने आती हैं, हम अच्छे हैं, फिर भी बुरा क्यों हो रहा है। ये बात तभी समझ में आती है अगर हम वीडियो को इसको पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे। तो इस वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।